बुढ़ो होने जा रहे हो। ये आदरणीय कटारिया साहब को भाषण सुनो, धर्म लागे कोई बुढ़ो आदमी बोल रहे हो। और राठौड़ साहब की तो फिल्म को नाम नहीं है कि अभी तो मैं जवान हूं। एक गांव में कोई कुएं पर लुगाइया पानी भरे और ताऊ बगलो निकले हो, लुगाई चर्चा करने लगी, ताऊ बुढ़ो हो गयो। ताऊ का काना में आवाज पड़ गई, पाछो गयो कि एक बार चुनाव जीता के दिखा दो, फिर ठीक हो गयो, छोरो कौन जा रहे हो। अशोक जी ने पूछो कितना चुनाव लड़ लिया, बोले भाई जी छठो है। और खाली अशोक जी की जवानी को सवाल तो नहीं है, सरदार शहर की जनता की लोकतंत्र की समझ को चुनाव है। आज मैं आप लोगों के बीच में रहेगा, थे के भजन को आनंद भी ले सको, अच्छा भजन गावे। रामदेव जी का भजन सुनावागा तुम्हें, डिमांड भी करो वंस मोर बोलोगा तो एक बार तो नटेगा, फिर सुना देगा। स्वामी सुमेधानंद जी और हमारे मंच पर जो बहुत ही वरिष्ठ हैं आदरणीय राम प्रताप जी सिंचाई मंत्री हनुमानगढ़ उजाणो सगड़ाई थे। गुलाब जी भाई साहब जी की ईमानदारी की बात कह रहा, हमारे जिलाध्यक्ष जी और सभी नेता हैं, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, पार्टी का पदाधिकारी भी हैं। जितना मैंने ताजुब हो कि जब टिकट की चर्चा हुई तो कम से कम 1 दर्जन टिकट मांगनिया। अब बोला लोग में दुविधा तो हो ही जा, मेरे ज्यादा ही। लेकिन जोरदार बात आई कि जगह टिकट मांगनिया बोला मन नहीं दो तो फिर अशोक भाई जी दे दियो। आज सरदार शहर की भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। अभी राजेंद्र सिंह जी हाथ खड़ा कराया था कि भाई अशोक जी के साके जो को पूरी परिश्रम लड़ेगो और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो वोट मांगेगो, जगह हाथ खड़ा करो। और साके साके लुगाई की भी सौगंध दिवा दी, तो मने भी खड़ो करना पड़ो, क्योंकि शाम के मने भी घरे जाना है। या देख लेती आप पूछता तो हो ही जाती कि हाथ खड़ा करो, मेरे नाम पर मेरी सौगंधी पे हाथ क्यों खड़ा करा। अब देख लो जोखिम थारे हाथ में है, क्योंकि लुगाई की सौगंधी वादी थे, हाथ खड़ा करा दिया। अब राजेंद्र जी तो आपको वजन उतार दियो, थारे माथे पर धर दियो। तो मैंने लगा कि थाने बहुत मजबूती से काम करने की जरूरत है। बाकी गुलाब जी भाई साहब जो की बात कही, मैं बात में सच्चाई है क्या ठीक रही हूं, घड़ो फोड़ दो। और वो काम सरदार शहर की जनता 2008 में कर चुकी। अशोक जी आई थे लोगा, लोकसभा का चुनाव आया, जब भी थे अर्जुन जी का बचीड़ उपड़वायो। अब कोई नई बात को नहीं है, लेकिन नई बात इतनी हो सके कि सरदार शहर के चुनाव से कई लोग तो कहेंगे सरकार पर कोई फर्क कौन पड़ेगा। आप लोग बहुत जागरूक हो और बहुत परिश्रम करनी है, और देशभक्त भी हो, राम भक्त भी हो, तिरंगा का भगत भी हो, देश के संविधान का, देश के लोकतंत्र का भगत भी हो। तो भले चुनाव में 1 साल को टाइम बाकी है, लेकिन आज की मोहर लागेगी। मेरे से पहले सगड़ा भाषण दिया है। मैं आप लोगों ने पूछ रही, बहुत बड़ी संख्या के में किसान भाई बैठे हैं। मने कोई एक आदमी इसो बता दो जगह को कर्जो माफ हो गयो है। अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी आया, बोले 10 तक गिनती गिनूंगा, किसानों को सगड़ो कर्जो माफ हो जाएगा।
एक बार तो मेरी आत्मा हल्की के वो भगवान कृष्ण को अवतार कटवायो जो को 1-10 तक गिनती कमाई कर जो माफ कर दे कोई सो काम तो तेजा जी कौन कर सका। ए बात को हिसाब किताब करना है कौन करना है। राजस्थान के मां 9000 किसानों की जमीना नीलाम होगी नीचे बोलने लग रहे हैं तो आप माफ हो जाओ वोट बीजेपी ने खुल गए। राजस्थान की सबसे बड़ी बेरोजगारी 30% ऊपर है। 70 लाख बच्चा परीक्षा दिए थारा घर का टाबरा भी दी होगी कोई बेटो दी होगी पोतो दी होगी। नौकरी को आंकड़ों बताओ 1,69 लाख बच्चा को के वगो रीट में भी नकल हुई वनपाल में भी हुई जेएन में भी हुई पटवारी में भी हुई फार्मासिस्ट में भी हुई लाइब्रेरी में हुई। जय भारत माता का आप नारा लगाओ भाई तिरंगे झंडे ने जड़ायो जा तो आपके घर में पैदा हुआ जवाना ने आतंकवादी मारता लेकिन भाई लाल चौक पर भाई तिरंगे की इज्जत करने को काम कोई करे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करे। एक प्रधानमंत्री होया राजीव गांधी जी मैं भाषण देता कि मैं 1 रुपया भेजूं 15 पैसा आप नीचे पहुंचे 85 पैसा को कोई हिसाब किताब ही को नहीं। आज आई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 45 करोड़ जनधन का खाता खोला। वो लड़कों मैंने थोड़ी सी बात आगे और बताई कि हमारा पाकिस्तान का भी दोस्त था सागर पटनिया तो मैं पाकिस्तान वाला ने कहो कि आ जाओ थे भी सागर तो पहले तो नखरा करा बोला नहीं हम हिंदुस्तान के झंडे के नीचे नहीं आएंगे नहीं आओ तो मरो फिर। लेकिन पाकिस्तान अब सरदार शहर में तो पार्टी को नेता अशोक पिचा जी है और यह बात सही कही। मैं तो खुद अहबाद से आप लोगों को गुजारिश करना चाहूंगा कि राजमा जका लोग ईमानदारी ढूंढे। छठो चुनाव है कोई माई को लाल आज तक कोई 5 पैसा को इल्जाम को लगा सकता। मैं तो झोपड़ी में पैदा हुआ एक साधारण परिवार में साधारण घर में यदि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी सबसे बड़े प्रदेश को मुखिया बनायो तो ये सम्मान मेरे अकेले को नहीं जो सरदार सर के तमाम किसान सरदार को संदेश सब लोग निवेदन करना है। सांसद महोदय जुड़ने का हमारा नरेंद्र जी अभी आप लोगों ने हाथ खड़ा करवा रहा हमारे एमएलए साथ अटक हुएगी और भरोसा और विश्वास आप लोगों ने भले ही उपचुनाव है लेकिन उपचुनाव में जनता की परीक्षा है नेताओं की परीक्षा है आप लोगों की जागरूकता की परीक्षा है। 6 चुनाव लड़ने के बाद अब बात सही है गुलाब जी भाई साहब मंच पर कह दी कि भाई वो चुनाव तो अशोक तन नहीं लड़ना पड़ेगा। क्या भाई जी मेरी पार कौन पड़ेगी मेरे कने रुपया कौन नहीं है मेरे बड़ा कर्जदार हो। मैं कह अशोक जी चुनाव को कर्जो कदी को नहीं उतरे। मैं 2000 में लड़ो तो 20 साल बाद ही मैंने एक टेंट वाला बोलो भाई जी रिजाई को किराया बाकी है था तो कोई फरडो लेके कदी आ जाए थारा कमांडर जी को किराया बाकी है। तो ऐसे तो घबराने की जरूरत को नहीं लेकिन मन ही लागे क्योंकि मैं तो संपन्न है साधन भी है पूरी सरकार है मंत्री गड़ी गड़ी हो जाएगा सगड़ा ही आश्वासन दे देगा। अब तो थे अशोक गहलोत जी के ना हवाई अड्डो मांगेगा तो भी देश के बनावे कि नहीं बना दूसरी बात है क्योंकि दोबारा बाद मौका मिलेगा उनको बनाने। लेकिन मैंने लगा कि देश में जो बदलाव आयो आप लोग हम गणखरा किसान हैं देश की राजनीति में किसानों को भले करने को काम कोई न करो तो बहुत श्रद्धा से याद करूंगा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जका किसान